एक समय की बात है। एक जंगल में रीना नाम की एक चिड़िया रहती थी। उसका पड़ोसी था एक कौवा। चिड़िया बहुत ही मेहनती और सीधी सादी थी, लेकिन कौवा बहुत ही चालाक और कामचोर था। एक बार जंगल में भोजन की भारी कमी हो गई। कौवे ने चिड़िया से कहा, अरे ओ चिड़िया बहन, जंगल में भोजन की भारी कमी हो गई है। क्यों ना हम दोनों मिलकर खेत में दाने बोएं। जो फसल होगी उसे हम आधा आधा बांट लेंगे। बात तो आपकी सही है कौवे भैया, मैं तैयार हूँ। हम कल ही चलकर खेत की जुताई कर देंगे। अगले दिन चिड़िया कौवे को बुलाने के लिए आई। कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, चलो खेत जोतने चले। उस समय आलसी कौवा लेटा हुआ था। उसने बहाना बनाया, चिड़िया बहन आप चलो, मैं अभी आता हूँ। पहले मैं थोड़ी ठंडी हवा खाकर आता हूँ, फिर मैं आपके पास खेत पर आता हूँ। चिड़िया ने अकेले ही सारे खेत को तैयार कर दिया। अगले दिन वो फिर से कौवे के पास आई। कौवे भैया, कल मैंने अकेले ही पूरी खेत को खोद डाला। आज बीज बोने हैं, चलिए चलकर बीज बो देते हैं। हाँ चिड़िया बहन, मैं अभी चलता हूँ। बहुत जोरों से प्यास लगी है। आप चलो, मैं पानी पीकर आता हूँ। सीधी साधी चिड़िया कौवे की चाल को समझ नहीं पाती। वो चली गई। उसने अकेले ही बीज बोए, उसमें पानी डाला। जल्द ही फसल पककर तैयार हो गई। चिड़िया फिर से कौवे के पास आई। कौवे भैया, फसल पककर तैयार हो गई है, चलिए चलकर काट लेते हैं। क्या बताऊं चिड़िया बहन, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। ऐसा करो, फसल की कटाई शुरू करो, मैं थोड़ी तबीयत ठीक होते ही आता हूँ। आलसी कौवे ने फिर से बहाना बनाया। चिड़िया ने अकेले ही सारे फसल की कटाई की। उसने फसल को 2 भागों में बांट दिया। तभी कौवा फसल लेने पहुंच गया। चिड़िया बहन, मैं ये बड़ी वाली ढेर लूँगा। ठीक है कौवे भैया, मैं छोटी वाली ढेर ले लेती हूँ। कौवे ने बड़ी ढेर देखी, लेकिन उसने ये नहीं देखा उस ढेर में धान की भूसी ज़्यादा थी। चिड़िया ने अपना हिस्सा लाकर घर में सुरक्षित रख दिया, लेकिन कौवे का हिस्सा खेत में ही पड़ा रहा। अचानक से एक दिन मौसम बदल गया। तेज बारिश होने लगी। कौवे के हिस्से का सारा अनाज पानी में मिलकर बह गया। अनाज ना होने की वजह से कौवा भूखा प्यासा अपने घोंसले में पड़ा था। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मेरा सारा अनाज पानी में बर्बाद हो गया। अब मैं क्या खाऊंगा? ऊपर से ये बारिश भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चिड़िया ने कौवे को उसके घोंसले में बारिश से भीगते हुए देखा। कौवा शर्मिंदा था। वो चिड़िया से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि उसने चिड़िया को धोखा दिया था। चिड़िया से कौवे की ये हालत देखी ना गई। उसने कौवा को आवाज़ दी, कौवे भैया, अरे ओ कौवे भैया, मेरे घर के अंदर आ जाओ। मैंने गर्मा गर्म खिचड़ी बनाई है, आकर खा लो, आपको भूख भी लगी होगी। कौवा शर्म से पानी पानी हो रहा था। वो चिड़िया के घर के अंदर आ गया। चिड़िया बहन, मुझे माफ़ कर दो, मैंने आपको धोखा दिया। फसल बोने से लेकर कटाई करने तक मैंने आपका साथ नहीं दिया, लेकिन आपने मुझे अपने घर में स्थान दिया, मुझे बारिश से बचाया और भूख की वजह से मरने से भी बचाया। आज से मैं चालाकी और आलस छोड़कर मेहनत करूँगा। कौवे ने अपनी चालाकी और आलस छोड़ने का प्रण किया। प्यारे दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि सच्चा मित्र वही होता है जो अपने दोस्त के बुरे व्यवहार को सहन करता है और संकट के समय अपने दोस्त की मदद करता है। प्यारे दोस्तों, आपको हमारी आज की कहानी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें।
दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। आपका धन्यवाद।